उनको मर चुके हैं। तो उनका एक जो पाकिस्तानी जो कमांडर था, उसने अपने जवानों को आदेश दिया कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो उनके पाकिस्तान के 2 सैनिक आए, आकर के हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। तो जब मेरे सामने वाले साथी को जो सीने में आकर 4-4, 5-5 जो राउंड के ब्रस्ट मारे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ, सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहां पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में 2 जगह पे मारा। उसको मैं देख रहा हूं कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा और उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। फिर बहुत गालियां दी, बूट की ठोकरें मारी। काफी देर के बाद में उनका जो कमांडर था उसने बोला कि इनके वेपन उठा लो, और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर दूसरे जो उनके साथी थे उनको सूचना दिया, उसके ऊपर हमला कर दो। तो ये आवाज भी सुनी तो मुझे लगा कि यार आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। दोबारा से उसके साथी आए, पाकिस्तान के सैनिक आए और हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। उन्होंने फिर उसी रोटेशन से गोली मारी। तो जब एक कदम आगे गया तो उसने राइफल मेरी सीने की तरफ तानी। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा, लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया। पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया हो। तब मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूं। तब मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने उसको पिन निकाली और उसको ऊपर ऐसे फेंका तो कोट के अंदर हुड लगे हुए, हुड के अंदर वो गिरा जी। तो तुरंत पीछे की तरफ मुड़ के देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया। यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। जो पाकिस्तान के दूसरे सैनिक थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है, कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई। तो उनमें खलबली मची। मेरा पास वही एक मौका था, मैं दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, ये हाथ हिला नहीं। एक हाथ से राइफल उठाई, वहां से ब्रस्ट फायरिंग किया, 4-5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दी। फिर बाएं हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से 3-4 जगह से फायरिंग किया। वो जो उनका मोमेंटम था, जो हौसले थे, परस्त हो चुके थे, वो भाग खड़े। 2-3 मीटर गया, जाके देखता हूँ सामने उनके लंगर चल रहे हैं, उनका लिविंग टेंट बना हुआ, उनके जो हैवी वेपन का डिप्लॉयमेंट था वो सब कुछ वहां पे लगा हुआ। उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन था, अपने साथियों को बचाना। फिर मैं वापस धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने साथियों तक आया। फिर मुझे लगा कि इनमें से हो सकता है मेरी तरह कोई साथी होगा, जिंदा होगा। उनको देखा, किसी का सर फटा हुआ था, किसी के फेफड़े निकले हुए थे। बहुत देर बैठकर रोया भी, फिर अपने आप को संभाला। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़। ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है। 2.5 साल की सर्विस, 19 साल की उम्र, न उम्र का तजुर्बा न सर्विस का अनुभव। जाऊं तो जाऊं कहां। मैं बहुत 500 मीटर लगभग नीचे रोल करता हुआ आया और अपने साथियों जो नहीं चढ़ पा रहे थे दुश्मन की भारी फायरिंग की वजह से, वहां तक पहुंचा। फिर उनको उन्होंने मुझे पकड़ा, वो फर्स्ट एड दिया। फिर वहां से जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाचंद ठाकुर, फिर उनको सूचना दिया। तो ये लगभग 1:30-2 बजे का समय था। वहां से फिर कमांडिंग ऑफिसर तक मुझे ले जाया गया। फर्स्ट एड तो हुआ, लेकिन ब्लड इतना निकल चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बोला, बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूं? बस अब आवाज सुनाई दे रही है। बोला, मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशालचंद ठाकुर। मैं, जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। तो उनका जो लिविंग टेंट था उसके अंदर लेटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। मैं, साहब थोड़ा सा पानी पिला दो। बोला, ठीक है पानी पिलाते हैं। तभी डॉक्टर साहब आए, उन्होंने ग्लूकोज की बोतल पिलाई, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। उन्होंने बोला, बेटा कुछ बता सकता हूं? मैं, कहा सब बता सकता हूं। तो उनको बताया कि सर ऊपर ये घटनाक्रम हुआ है और ये वहां की इंफॉर्मेशन है। तो लास्ट में उन्होंने बोला कि बेटा जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं, सब जवान की रिक्वायरमेंट अम्निशन और फील्ड पट्टी की है। बोला, खाने के लिए नहीं चाहिए, सब भूख नहीं लगती। बस इतना कहते कहते तभी डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं कहां पर। फिर होश आया 3 दिन बाद, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। पता चला कि 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं से मुझे बेस हॉस्पिटल दिल्ली रेफर कर दिया और 16 महीने तक उस हॉस्पिटल में मैं रहा। 16 महीने तक आपका इलाज चलता रहा? जी। और वहीं पर हॉस्पिटल में ही मुझे पता चला कि 15 अगस्त
1999 को जब ये परमवीर चक्र का जो अनाउंसमेंट हुआ तो वो वहां पर ही मुझे पता चला। या सर 2000 में मेरा ट्रांसफर मतनी हो गया। मतनी ताने में 2007 से हालात जो है वो ख़राब हो गई, उधर ये तालिबानाइजेशन शुरू हो गई और 2008 में जी मुझ पर मतनी में खुदकश हमला हुआ। एक खुदकश को पकड़ने के दौरान उसने मुझे देखती ही अपने आप को ब्लास्ट किया। अच्छा, अल्लाह ताला की फजल करम से मैं तो बच गया, लेकिन हमारे 10 बंदे जो है वो इसमें लग गए जी। 4-5 शहीद हो गए और 4-5 जो है वो जख्मी हो गए और मैं बिल्कुल मुजजाना तौर पर बच गया उसमें। फिर उसके बाद 2009 में जी मुझ पर 4-5 हमले हुए, धमाके हुए, उसमें भी अल्लाह ताला ने मुझे बिल्कुल जिंदा और सलामत रखा। फिर जी 2010 में सरबन में हालात खराब हुए तो अफसरों ने मेरा ट्रांसफर जो है सरबन कर दिया। सरबन में भी जी मुझ पर दिन में 3-3 धमाके होते रहे और बड़ा धमाका 2014 में मुझ पर सरबन बाजार में हुआ, जो कि खुदकुश ने अपने साथ 4 माटर गोले बांध रखे थे और 7-14 किलो बारूद अपने बदन के साथ पेवस कर रहे थे। उसने मेरी गाड़ी के नीचे बैठ के अपने आप को ब्लास्ट किया, लेकिन अल्लाह ताला की फजल करम से मुझ पर एक खराश भी नहीं गया। मैं मुजजाना था और मुझे पता भी नहीं था कि मैं बख्तरबंद से किस तरह निकला और किस तरह नहीं। और जब मैं नीचे निकला तो सारी लाशें थी जी। तकरीबन 100 बंदे उस धमाके में जी लग गए थे। फिर इसके बाद जी मेरा ट्रांसफर फिर 2012 में मतनी दोबारा कर दिया गया। दोबारा जी इस रात के वक्त में गश्त पे था कि तालिबान ने मुझे जिंदा पकड़ने की कोशिश की और तकरीबन 5 किलोमीटर में नाकाबंदी की गई थी मेरे जिंदा पकड़ने के लिए। जैसा ही मैं उन मुकाम तक पहुंचा तो 40-45 बंदे एकदम रोड पर आ गए और आती ही हमने उस पर फायरिंग शुरू कर दिया और देखती 20-25 बंदों को हमने उन लोगों से मारा। फायरिंग में मैं भी सख्त लग गया। 3 गोली मेरे सर में लगी, 11 गोली मेरे पाँव भी लगी। दूसरे दिन मैं होश में आ गया और ताहाल अब भी आपके सामने बैठा हूँ। तकरीबन मुझ पर 100 से ज्यादा हमले हुए हैं। इसमें खुदकुशी भी है, उसमें सादा धमाकी है। उन लोगों ने मेरे 100 से ज्यादा धमाकी जी मेरे साथ, उनकी PIR भी है, सब कुछ है जी। इसके अलावा तकरीबन 15-20 बार उन्होंने मेरी गाड़ी को रॉकेट से मारा है, मिसाइल से मारा है। मेरे रहने की कमरा को उन लोगों ने मिसाइल पे हिट किया है। उसमें भी मुझे अल्लाह ताला ने बिल्कुल मुजजाना तौर पर बच किया है। उस वक्त मैं